हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने बात की थी प्रेजेंट कॉन्स्टेंस के बारे में। इसके बाद में हम आज बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखिए, इसमें जो मेन बातें हैं वो आपको क्या क्या याद रखनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जैसा कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब वो कौन सी आएगी बताता हूँ मैं आपको। हैज और हैव। हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब इसमें आती है। अब आगे बात करें हम मेन वर्ब की। इसमें मेन वर्ब कौन सी आएगी वो ध्यान देना सभी। मेन वर्ब इसमें पास्ट पार्टिसिपल आती है। कौन सी आती है? पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम एमवी थर्ड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। देखिए, आसान तरीका याद रखने का, ये जो एमवी थर्ड फॉर्म है वो कैसे याद रखें। हमारा टेंस नंबर कौन सा है ये? जैसे टेंस में हमने कहा कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं, मैंने आपको बात बताई थी। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक है, तो इनके 4 भाग है। कितने भाग है? 4 भाग है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, ऐसे इसके भी 4 है, इसके भी 4 है। ध्यान देना सभी, यहाँ पे मैं छोटा सा ट्रिक है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसको याद कैसे रखें। देखिए, प्रेजेंट का तीसरा टेंस कौन सा आया अपना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया। पास्ट का तीसरा टेंस कौन सा आएगा? पास्ट का तीसरा आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। ठीक है, और फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। तो ये जो प्रेजेंट का तीसरा, पास्ट का तीसरा और फ्यूचर का तीसरा, मतलब तीसरा टेंस, सभी जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की हम बात करें तो इनमें जो सब काइंड्स में बात आती है, तो सब काइंड्स में प्रेजेंट के तीसरे काइंड में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक है, तो तीसरा टेंस तीसरी बार याद रखेंगे, तीसरा टेंस तीसरी बार। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं इसी में। तो हमने अभी बात की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। आगे हम बात करते हैं इसी कड़ी में अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज नॉर्मल सी बात हमें याद रखनी है। 2 बातें मैंने आपको सिखाई थी, वो बातें आपको याद रखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा he has written, he has written a book। ध्यान देंगे सभी यहाँ पे। अगला मैंने सेंटेंस लिखा they have played फुटबॉल। हमने यहाँ पे क्या लगाया? ही के साथ में हमने हैज लगा दिया, दे के साथ में हमने हैव लगा दिया। तो एक बात का आप ध्यान रखेंगे, जैसे हम कहेंगे ही सी इट, ही सी इट, या हम कह सकते हैं सभी सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हम क्या करते हैं भाई? हैज का प्रयोग करते हैं। और आई, वी, दे, इसके अलावा हम कह सकते हैं कोई नेम्स आए, यानी प्लूरल सब्जेक्ट की बात आएगी यहाँ पे। तो ये जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उन सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम क्या करेंगे? हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और हैज और हैव के साथ में हम वही एमवी थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल, कौन सी हो जाएगी? उसका नाम क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। कैसे सीखा? हमने सिर्फ इसमें हैज और हैव की बात की है और हमने पास्ट पार्टिसिपल की बात की, जो समझ में आपके आ गई। चलिए आगे बात करते हैं।
आगे हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव सेंटेंसेज, देखिए डियर्स, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल नोट लगाना है। जैसे हमने हैज हैव सीखा था, हैज हैव के बाद में हम क्या कर देते हैं, केवल नोट लगा देते हैं और वही आप पास्ट पार्टिसिपल याद रखेंगे। ठीक है, यानी हमें हैज हैव के बाद में नोट का यूज कर देना है और पास्ट पार्टिसिपल का ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कहा शी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हैज और ये जो आपकी एमी थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल जो हैं उसके बीच में हमने किसका यूज किया है, नोट का। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज जो आप सभी जानते ही हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो इनमें भी क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल बता दूं आपको, मैंने यहाँ पे कहा हैज अनिल गॉन टू मार्केट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हैज हेल्पिंग वर्ब से हमने शुरू किया सेंटेंस और उसके बाद में हमने ये सब्जेक्ट है ये और गॉन हमने क्या कर दी, पास्ट पार्टिसिपल लगा दी और इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस पूरा हो गया। ऐसे हम बात करते हैं इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पे क्या बात आई है, वाई हैव यू, यहाँ पे ये रीड नहीं बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे रेड बोला जाता है, रीड रेड रेड। ओके, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसे रीड बोला जाता है, हालांकि स्पेलिंग सेम है लेकिन इसमें जो उच्चारण है उसमें फर्क है। वाई हमने क्या किया, डब्ल्यूएच वर्ड लगा दिया, हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, रीड यहाँ पे क्या हो गई, पास्ट पार्टिसिपल हो गई। अब आप कहेंगे कि इसमें कैसे पहचाने, हम इस पास्ट पार्टिसिपल को कैसे पहचाने, वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हैव आ गया पहले और इस हैव के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये हमारी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना। ऐसे तो हम अगर मान लो कि हमारे पास में ये अगर ब्लैंक नहीं आता है, ये ब्लैंक नहीं आता है, केवल एक ही ब्लैंक आए तो हम इस बात को पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। तो यहाँ पे आ गया और इसके अलावा इसमें पहचान भी आएगी, तो पहचान मैंने आपको भी बताई नहीं है, हम केवल ये बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। अभी हम बात करते हैं एडवर्ब्स की। ठीक है, अब इसी टेंस में एडवर्ब्स कौन कौन से आते हैं, यानी इंग्लिश में पहचान कौन कौन सी होती है इस टेंस की, वो आप ध्यान से देखेंगे। जैसे इसमें बात आती है नंबर 1 एवर, एवर की आती है, इसके अलावा नेवर की आती है, ऑलरेडी पहचान है, जस्ट इसमें पहचान है, येट इसमें पहचान है, रिसेंटली इसमें पहचान है, अप टू नाउ इसमें पहचान है, सिंस फॉर प्लस टाइम भी इसमें पहचान है। ध्यान रखें, सिंस फॉर प्लस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में केवल प्रेजेंट ही, तो यहाँ पर सिंस फॉर प्लस टाइम परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा लेटली। ठीक है, अब इसमें जो वो अंतर है वो आपको बता दूंगा, जो मेरा अगला जो जिस प्रकार से अपन आगे बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग बात कर लेंगे। तो ये सभी एडवर्ब्स जो हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम में आती है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा ही हैज finished his work, he has finished his work recently। तो ये इसमें क्या है, रिसेंटली इसमें पहचान है, रिसेंटली इसमें क्या है, पहचान है, और अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हैज जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये हमारी पास्ट पार्टिसिपल हो गई। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल हो गया। जैसे हमने यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण देगा, जैसे they have taken tea, ऐसे लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे पहचान हमने क्या देखी, लेटली देखी, और ये हमारा जो खालिस्तान होगा इसमें आंसर क्या आ जाएगा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। मतलब हैव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके अलावा हम बात करते हैं
इसमें देखो ये जो बाकी चीजें हैं वो आपको ये ध्यान में रखनी, क्योंकि देखो ये बातें याद रहनी चाहिए। एवर, नेवर, ऑलरेडी, जस्ट, येट, रिसेंटली, है ना। इसके अलावा अप टू नाउ, सिंस फॉर प्लस टाइम, लेटली। अब इसमें एक जो बात आती है वो नोट देखिए। नोट यहाँ देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखो इन्हीं में से बात है तो एक एडवर्ब तो होती है हमारी येट और दूसरी होती है अप टू नाउ। ठीक है, येट और अप टू नाउ के साथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होना चाहिए। यानी ध्यान रखें, जब भी बात आती है येट और अप टू नाउ, जब भी आपको पहचानना होता है या उसमें आप जब आपको लिखा हुआ मिले तो उस समय आप क्या मानेंगे कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन आपको बात किसमें मिलेगी, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में। ध्यान रखें, इसका अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा I have not taught English yet। ठीक है, I have not taught English yet। जैसे मैं कह सकता हूं why have you eaten food up to now। क्योंकि हमने बात की नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों का सेंटेंस ले लेते हैं। तो पहले वाला हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस और ये क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और उसमें हमने किसका यूज कर दिया, अप टू नाउ का यूज कर दिया। ध्यान रखें, Why have you eaten food up to now। तो देखो मैंने इसमें आपको ये बात क्यों बताई। अब yet अप टू नाउ के साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि yet और अप टू नाउ अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपके ध्यान में रखनी चाहिए। इसे हम बात कर लेते हैं इसके कुछ यूजेज के बारे में। पहला इसका यूजेज है वो ये है कि टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट। ठीक है, इमीडिएट का मतलब तुरंत, पास्ट में जो मतलब तुरंत का मतलब जस्ट पहले, अभी अभी हाल ही में, और उसके साथ में जस्ट का प्रयोग विशेष तौर से होता है। ऐसी एक्टिविटीज जो कंप्लीट हो चुकी है वो उसको इंडिकेट कर, कंप्लीट की हुई एक्टिविटीज को इंडिकेट करना इन द इमीडिएट पास्ट, तुरंत, अभी अभी। ठीक है, जो पास्ट की घटना हुई उसके बारे में। किसके साथ, जस्ट एडवर्ब के साथ में। किसके साथ, जस्ट एडवर्ब के साथ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं ही हैज जस्ट गॉन आउट। तो देखो यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं जस्ट गॉन आउट, कहने का मतलब अभी अभी वो बाहर गया है, तुरंत अभी बाहर गया है वो। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे जस्ट का यूज हुआ और उसके साथ में हमने क्या किया, हैज गॉन का प्रयोग कर दिया। ऐसे हम अगला यूज जो है उसके बारे में बात करते हैं। टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस whose time is not given and not definite। समझ में आ रही बात। यहाँ पे लिखा है कि पास्ट एक्शंस को एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना, जो पास्ट एक्शंस हैं जो घटित हो चुके हैं उनको एक्सप्रेस करना। whose time is not, जिनका समय नहीं दिया जाता है और न ही कोई उसकी निश्चितता होती है। समय भी नहीं दिया हुआ है और निश्चितता भी नहीं है, ऐसे पास्ट एक्शंस को एक्सप्रेस करना। ठीक है, देखिए सेंटेंस चेक करते हैं हम एक बार। इसमें लिखा हमने कि आई हैव नेवर नॉन हिम टू एग्री। आई हैव नेवर नॉन, हैव यहाँ पे और नॉन जो है आपको ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब इसमें हमें भरना होता है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। ठीक है, तो नेवर के अकॉर्डिंग पहचान रहे हैं, आई हैव नेवर नॉन हिम टू बी एंग्री। इसमें जो बात आई ना आपके यूज में, वो बात यहाँ पे देखो साफ दिखाई देती। कैसे, यहाँ पे लिखा आई हैव नेवर नॉन हिम टू बी एंग्री, मैं कभी नहीं जान चुका हूं उसके बारे में, उसके गुस्से के बारे में, उसके क्रोध स्वभाव के बारे में। तो यहाँ पर कोई समय के बारे में बात नहीं हुई है। ठीक है ना, न तो कोई समय का इसमें कोई दिया हुआ है और न ही कोई इसके अंदर निश्चितता है। तो क्योंकि इसमें गुस्से को आप नहीं जान पा रहे हैं ना, तो ये बात आ रही है।
तो ऐसा पास्ट का एक्शन जो एक्सप्रेस किया जाता है जिसमें न तो समय दिया होता है न ही उसमें निश्चितता होती है, ऐसे एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। यूजेस की अगली कड़ी में हम बात करते हैं टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट देन ऑफ द एक्शन इटसेल्फ। क्या लिखा है? टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब करना। व्हेन, कब? जब हम ये सोचते हैं मोर ऑफ देयर इफेक्ट, उनके और अधिक मतलब क्या होते हैं, जो इफेक्ट होते हैं उनके बारे में सोचना। इन द प्रेजेंट में उनके बारे में और अधिक जो प्रभाव होता है उसके बारे में सोचते हैं हम, ठीक है, बजाय कि देन ऑफ द एक्शन इटसेल्फ, बजाय कि जो एक्शन अपने आप में कोई इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कहा, देखो ये बात क्या आ रही है, टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट की हम डिस्क्राइब करेंगे व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट देन ऑफ एक्शन इटसेल्फ, एक्शन जो अपने आप में है उसकी बजाय प्रेजेंट में उसका क्या और अधिक प्रभाव है उसके बारे में हम सोचते हैं। सुनिए, आई हैव कट माई फिंगर एंड इट वॉज ब्लीडिंग नाउ। तो देखो ये मैंने क्वेश्चन में समझाने के लिए बात लिखी है। इसमें हमने लिखा कि आई हैव कट माई फिंगर, यानी यहाँ पे क्या लिखा, हैव कट, आई हैव कट माई फिंगर, मैंने मेरी अंगुली में काट चुका हूं, आई हैव कट माई फिंगर। तो अब क्या हो रहा है, एंड इट इज ब्लीडिंग नाउ, अब भी उसका वो क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है अभी तक। तो जो एक्शन हुआ वो एक्शन कब हुआ, कि पास्ट में हुआ, लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है अभी भी, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब प्रेजेंट में भी आपके वो ब्लीडिंग हो रही है। तो एक्शन आपका पास्ट में हुआ लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो किस में है, इन द प्रेजेंट में है। ध्यान रखें, वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट देन ऑफ द एक्शन इटसेल्फ, जो एक्शन हुआ उसकी बजाय हम इसमें ये सोचते हैं कि जो प्रभाव है वो प्रेजेंट में उसका ज्यादा है। समझ आ रही बात? एक्शन आपका कब हुआ, आपने अंगुली पहले काटी, यानी वो समय निकल गया, ठीक है, वो तो पास्ट की बात थी, लेकिन ब्लीडिंग अभी हो रही है, ठीक है, ब्लीडिंग अभी हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका एक्शन है वो इफेक्ट किस में डाल रहा है, इन द प्रेजेंट, अभी वर्तमान में डाल रहा है, ठीक है। अगली बात करते हैं 4 नंबर यूजेस की, टू डिनोट एन एक्शन बिगिनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। सुनिए, टू डिनोट करना क्या, एन एक्शन को, एक जो एक्शन होता है, कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन, कोई भी गतिविधि, कोई भी इवेंट कह सकते हैं हम, जो डिनोट करते हैं, कैसे, वो बिगिनिंग होती है एट सम टाइम इन द पास्ट में शुरू हुई, एंड कंटिन्यूइंग, और लगातार चल रही है वो, किसमें, टू द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान में लगातार चल रही हैं, ठीक है ना। आई हैव नॉन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखिए, जैसे कोई इंसान है उसको आप कह रहे हैं कि मैं उसे जान चुका हूं एक लंबे समय से, यानी पास्ट में आपकी जान पहचान हुई और अभी भी उसको आप जान रहे हैं, यानी उसको आप भूले नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा एक्शन जो होता है वो किस में आता है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो आई होप मेरा सेशन आपके समझ में आ गया होगा और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और साथ में नोट भी करते होंगे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।